नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि नामांतरण के संबंध में जो कई बार जो नामांतरण के आदेश होते हैं उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्या है इसकी वजह? तो इसके लिए राज्य सरकार ने जो संहिता की धारा 109 है उसमें स्पष्ट प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से विक्रय पत्र लेख कराता है या निष्पादित कराता है तो उस विक्रय पत्र की दिनांक से 6 मास के अंदर यानी कि 6 माह के अंदर रिपोर्ट करेगा और अपने नाम से उस भूमि का नामांतरण करा पाएगा। अगर वह व्यक्ति जिसने विक्रय पत्र अपने नाम से निष्पादित कराया है और वह 6 महीने के अंदर अपनी रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण नहीं कराता है और 6 महीने समय अवधि निकल जाने के पश्चात वह रजिस्ट्री का नामांतरण कराता है तो उसे तहसीलदार महोदय के माध्यम से जुर्माने के रूप में 5,000 तक का जुर्माना प्रदान करने का आदेश दिया जाता है, जिस कारण से जो नामांतरण है वह आसानी से समय अवधि में क्रेतागण करा सकें। क्योंकि इसके संबंध में कई बार जो विक्रय पत्र निष्पादित करा दिए जाते हैं और 6 महीने के अंदर अगर उनका नामांतरण नहीं होता है तो जो भूमि का मालिक है, संपत्ति का मालिक है, वह अपनी भूमि को किसी दूसरे के नाम पर विक्रय कर पत्र लेख करा देता है, जिससे जो भूमि है वह कई जगह बिक जाती हैं और उस भूमि पर विवाद की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और विवाद को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो संहिता में प्रावधान किए गए हैं ताकि जो भी व्यक्ति विक्रय पत्र लेख करा रहा है उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वह 6 माह के अंदर अपनी रजिस्ट्री का नामांतरण आवश्यक रूप से करा ले। अगर वह 6 माह के अंदर रजिस्ट्री का नामांतरण नहीं कराता है तो उसके आदेश में या उस नामांतरण में 5,000 तक का जुर्माना तहसीलदार महोदय द्वारा लगाया जा सकता है। तो आप भी यदि किसी संपत्ति को क्रय करते हैं, खरीदते हैं या विक्रय करते हैं तो उसके संबंध में अपनी रजिस्ट्री के आधार पर संबंधित तहसील में उपस्थित होकर अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत करिए और अपने नाम से क्रय किए गए रकबे का नामांतरण कराइए और भारी भरकम जुर्माने से बचिए। क्योंकि अगर आप समय अवधि में आपने नामांतरण नहीं कराया तो निश्चित तौर पर आपको नामांतरण कराने की जो फीस है इसके अलावा भी जुर्माने की फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो पाएगा। तो ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।